नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों पीएसयू सेक्टर के स्टॉक है दोस्तों, और दोनों में आज के दिन जबरदस्त देखिए, एक पूरे मार्केट में छोटे छोटे स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों में प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 50-60 रुपये 100 रुपये के अंडर वाले स्टॉक लगभग 10 से 12%, 5% के ऊपर ही तेजी दिखाए हैं। ऐसे में अगर मैं यूको बैंक की बात करूँ तो यूको बैंक में लगभग आप कह सकते हैं 10% का अपर सर्किट लगते हुए दिखा। हालांकि वहीं पे पंजाब एंड पीएसबी बैंक की बात करें, पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो लगभग उसमें भी 10% के आसपास, 9% के आसपास तेजी देखने को मिली, लेकिन अपर सर्किट की बात करें तो उसमें नहीं लगा। हाँ दोस्तों, इन दोनों स्टॉक की बात करें तो खासियत क्या है, इनको मैं क्यों कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर डिस्काउंट देखेंगे तो जो इनका हायर लेवल है, अगर उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो 50-60%, 95% कंपनियाँ डाउन है। लेकिन ऐसे में अगर कुछ 52 वीक हाइस इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 20% दोनों कंपनियों ने करेक्शन अभी तक दिखाया है। दोस्तों, इस कंपनियों के बारे में कौन कमेंट करता है, जिन्होंने इस कंपनी को 40 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये की प्राइस से बाइंग किया है, उनके लिए ही अभी तक ये कंपनी मल्टी बैगर बन के साबित हुई है। हालांकि दोस्तों, जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, गवर्नमेंट के कुछ एक्शन से पहले की जिनके पास भी होल्डिंग्स है, उनके लिए आज भी देखा जाए तो ये कंपनी सरदर्द बन के बैठी है। हालांकि दोस्तों, उसी में रिसेंट में देखा है तो पीएसबी, अगर पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो इसने 2000 करोड़ का जो कि फंड रेज करने की बात कही। बहुत सारे इन्वेस्टर कमेंट कर रहे थे कि 2000 करोड़ का फंड रेज कंपनी ने किया, फिर भी स्टॉक में इतना कुछ खास तेजी नहीं। देखिए दोस्तों, कंपनी ऑलरेडी तेजी दिखा चुकी है और इन स्टॉक का जो फ्री फ्लोट है, बहुत ज़्यादा मार्केट में शेयर अवेलेबल भी नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसमें मेरे पॉइंट से एक निगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस कर। पंजाब एंड सिंध बैंक है दोस्तों, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के दिन इस स्टॉक में 9% की तेजी देखने को मिली। बहुत सारे इन्वेस्टर कमेंट कर रहे थे कि इस स्टॉक के ऊपर आप वीडियो बनाइए। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाना क्या है, सबसे पहले अगर आप इनके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे ना, तो ये कंपनी आज भी 50% डाउन है। और अगर इनको ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करेंगे तो ये कंपनियां जो है कि 90%, 95% तक क्रैश होने के बाद जो भी देखा जाए तो अभी तेजी देखने को मिल रही है 400%, 500%। ये बहुत ही निचले लेवल से आप कह सकते हैं कोरोना के बाद अपने को 10 रुपये, 12 रुपये से ये कंपनियां आज की रेट में 60 रुपये की प्राइस पे ट्रेड कर रही है। हालांकि दोस्तों, इनके आप पुराने चार्ट को भी अगर आप देखेंगे तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो शॉर्ट टाइम चार्ट देख रहे हैं वो शॉर्ट टाइम ही देख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम का चार्ट आप नहीं देख रहे हैं। एक साल में देखेंगे तो लगभग 137% है, और 5 साल की बात करें लगभग 100% ही कंपनी का रिटर्न निकल के आएगा। हालांकि दोस्तों, सेकंड फंड रेज की अगर मैं बात करूं, जो 2000 करोड़ का ये फंड रेज कर रहे हैं, उसमें अगर मैं बात करूँ तो ये पार्ट में करेंगे। क्यों करेंगे? अपने आप को मार्केट में कंपटीशन करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, ग्रो करने के लिए जो कि फंड रेज करेंगे। इनकी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये बहुत ही छोटी बैंक है। पीएसयू सेक्टर में लगभग 40,000 करोड़ का मार्केट कैप, एक एस बैंक से भी इस कंपनी का मार्केट कैप छोटा देखने को मिल जाता है। इनकी अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट इतना इनका कुछ खास नहीं। सबसे पहले अगर मार्जिन देखेंगे तो लगभग 65% डाउन है। यहाँ पे देखा तो 1 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू रहता है, 114 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट रहता है, जो भी 70% डाउन है। तो रिजल्ट की बात करें तो इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता। ये बैंक का मुख्य कार्य कहाँ पे है दोस्तों, तो आपसे बताएं दिल्ली में इस बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा आपको कार्य देखने को मिल जाएगा। हालांकि देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पंजाब एंड सिंध बैंक जिसके पास भी है, आप मेरे पॉइंट देखिए, जब तक आपको पैसा मिल रहा है, रैली आपको कि देखने को मिले सो तब तक तो आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन जिस टाइम पे गिरावट देखने को मिलेगी तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि 7 दिनों को चार्ट में देखेंगे तो ये कंपनी बहुत ही कम समय में लगभग 20% के आसपास डाउन भी हो गई थी। 15 से 20% कंपनी करेक्ट भी हो गई थी 5 दिनों के चार्ट में। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो 1 महीने में भी इसको अगर ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये कंपनी 20% डाउन हुई थी। यहाँ 5 मार्च से वही दोस्तों आप कह सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट कंपनी 20% डाउन हुई थी। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे लगभग 20% डाउन होने के बाद अभी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों, क्या पहली बार है? नहीं। इसको अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे पुराने बैक में देखेंगे तो वही 20% के आसपास करेक्शन आने के बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल जाती है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग कर रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ये भी एक बैंक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, तो इनके भी एनपीए सारा कुछ आपको देखना रहेगा। पी देखेंगे तो एक हाई आपको पी देखने को मिल रहा है। 2000 फंड जो रेस करेंगे वो पार्ट में करेंगे। इसके कारण देखा है तो इतना कुछ खास रिस्पॉन्स अभी तक मिलते हुए नहीं दिखा है। यहाँ पे अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में ही जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि तो गिरावट होती है तो कंपनी, मेरे पॉइंट देखिए, इनके टारगेट देना बहुत कि मेरे पॉइंट से डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि ये छोटी कंपनियां हैं। जब लोअर सर्किट या गिरावट दर्ज करती है तो कई दिनों तक गिरावट ही करती रहती है, और जब तेज़ी आती है तो कई दिनों तक तेज़ी ही देखने को मिलती है। गिरावट होती है तो ये कंपनी 50 से 55 के बीच में ट्रेड हो सकती है, और तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 100 रुपये के लेवल को भी टच कर सकती है, अगर मार्केट कुछ दिनों तक एक अच्छा खासा ट्रेंड में रहता है तो।
अगला स्टॉक हमारा यूको बैंक है। यूको बैंक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इस कंपनी का भी क्या है, ये भी एक पीएसयू स्टॉक है दोस्तों। इनके भी देखिए दोनों कंपनियों की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों कंपनी का देखा जाए तो मतलब जो बेटर देखने को मिल रहा है, आप कह सकते हैं कि यूको बैंक एक बेटर मान सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों कि अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पंजाब एंड सिंध बैंक से थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये कंपनी सही है दोस्तों? ये भी कंपनी उसी टाइप का है। आप अगर इसको भी थोड़ा सा लोअर लेवल से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वही 300-400% के आसपास इस कंपनी का भी रिटर्न निकल के आ जाएगा। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये भी कंपनी बहुत ही वॉलेटाइल, जैसा कि आप अगर इसके थोड़ा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसी टाइप का देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये भी बैंक का अगर पी देखेंगे सारा कुछ थोड़ा सा वैसा ही है दोस्तों। यहाँ पे अगर इनके आप फाइनेंशियल देखेंगे तो कितना है, उसके थोड़ा लाल निशान में थे, इसके थोड़ा सा आप कह सकते हैं बेटर देखने को मिल रहे थे। इस पॉइंट से दोस्तों जो भी टेस्टर इन स्टॉक में मतलब कि अच्छा इनको लगता है, आप चाहे तो इनके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। मेरे पॉइंट से ये स्टॉक एक ट्रेडिंग वाले स्टॉक है। ट्रेडर्स को क्या चाहिए दोस्तों, 1 रुपये 2 रुपये वाला स्टॉक, मतलब देखा जाए तो उनको 1-2 रुपये का अप्स एंड डाउन्स हो गए तो उनको प्रॉफिट मिल जाता है। हालांकि एक दिन के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। एक महीने में देखेंगे तो सेम वही कहानी यहाँ पर भी है। लगभग 20% ये कंपनी डाउन होने के बाद आप कह सकते हैं 20 से 22% डाउन होने के बाद वापस रिकवरी देखने को मिलती है। ये स्टॉक दोनों साथ में ही चलते हैं। जब भी तेज़ी आएगी गिरावट आएगी, दोनों एक साइड ही रहेंगे दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे गिरावट और तेज़ी दोनों आप देख सकते हैं। 6 महीने के चार्ट में देखेंगे तो 31% यहाँ से यहाँ तक ये कंपनी फ्लैट कारोबार किया था। उसके बाद अभी तेज़ी वापस गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि तो ये भी कंपनी में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी अगर गिरती है तो लगभग 40 रुपये के आसपास, या आप कह सकते हैं कि इसके गिरने के कम चांस है, फिर भी 50 रुपये के आसपास ये कंपनी आ सकती है। और तेज़ी की बात करते एक समय ये भी आएगा कि कंपनी 100 के आसपास जाता हुआ दिख सकती है। हालांकि दोस्तों अगर इसके आप देखेंगे प्राइस तो 70 रुपये के आसपास है, वहीं पर अगर आप उसके भी प्राइस देखेंगे जो इसका 52 बिक है कितना है 77 रुपये। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया, दोनों कंपनी सेम डायरेक्शन में चलती है। ऐसे में जिनके पास भी ये दोनों कंपनियां, मेरे पॉइंट जब तक रैली है दोस्तों, आप चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि आप चाहे तो अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। मेरे पॉइंट से दोनों कंपनियां रिस्की है अगर आपको पैसा लगाना है लॉन्ग टाइम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों इनमें होता क्या है कि एक मिड कैप लार्ज कैप टाइप की कंपनियां है, इसके कारण इनमें देखा जाए तो कुछ इतना खास मतलब कि रिस्क देखने को नहीं मिलता। गवर्नमेंट वाली कंपनी है, लेकिन हाँ आने वाले समय कब तक रिस्क नहीं रहेगा दोस्तों तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि गिरावट होती है तो ये कंपनी मतलब बहुत ही ज़्यादा पीट सकती है दोस्तों। इन सब चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। इनके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न से भी थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगा के चलना है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एक ट्रेडिंग वाले स्टॉक हैं दोस्तों, ऐसा नहीं। इसके भी अगर आप चार्ट को देखेंगे पीएसबी के तो ये भी आप इसका भी चार्ट देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे तेज़ी नहीं है, यहाँ पे तेज़ी नहीं है, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, वापस गिरावट। तो इस टाइप की चीज़ें इसमें चलती रहती है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हम कोई बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे दोस्तों। हमने आपसे इतना ही बताया कि दोनों रिस्की स्टॉक भी हैं, तो दोनों आपको हो सकता है कि जब तक रिटर्न, देखिए होता क्या है कि आपको जिस टाइम पे रिटर्न मिलेगा उस टाइम पे आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे नहीं, और भी लालच बढ़ता जाएगा कि ये स्टॉक 60 पे जाएगा, 70 पे जाएगा, 80 पे जाएगा, 100 पे जाएगा, 200 पे जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद वो स्टॉक गिरावट दर्ज करेगा, तब भी आप जो है कि मतलब उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पॉइंट दोस्तों दोनों वे में आप जो है कि मतलब लॉस ही सहने वाले हैं। अगर आप फंसते हैं तो फंस भी सकते हैं। अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।